बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्ले और आज 4 दिन हो गया वॉइस ओवर करने का सोच रही हूँ, मगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मुझे मिल रहा था। तो अभी 2-3 अफ्तारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक साथ। अच्छा, मैं मार्केट अफ्तारी बना के भेजती हूँ ना, तो हस्बैंड की फरमाइश आई थी कि वहाँ पर ना सबको दही भल्ले बहुत पसंद आए हैं, तो कल दही भल्ले बना के भेजना। फिर मैंने पेरी पेरी बाइट्स बना के भेजी ना, तो वो फरमाइश आ गई, काले चनों की फरमाइश आ गई। तो दही भल्ले तो वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ, अगर दही मीठा होना चाहिए और फिर मैं उसमें ना थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, अगर थोड़ी बहुत मलाई हो वो भी डाल देती हूँ, और बड़े ही मज़े के बनते हैं। और ये इतना बड़ा, ही आपको बर्तन छोटा लग रहा है वीडियो में, मगर ये अच्छा खासा बड़ा मेरा बोल है। तो मैं इसको भर के माशाल्लाह बना था, फिर मैंने इसको दूसरी पतीली में डाल दिया था कि मसलन चीज़ें काफ़ी हो गई थी। तो ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता माशाल्लाह। खैर 2 जगह पे अफ्तारी मार्केट जाती है, बेटे को लग जाती है, हस्बैंड को लग जाती है, दोनों अलग-अलग शॉप पे। तो घर में भी रखा जाता है, फिर बच्ची आती है अफ्तारी लेने के लिए, उसको दिया जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर के सामने है सब्ज़ी वाला, वो उसने बोल दिया, उसको माशाल्लाह दिया जाता है। खैर ये चीज़ें बताने करने की नहीं होती, मगर माशाल्लाह अल्लाह ताला इसी में इतनी बरकत डाल देता है कि माशाल्लाह अफ्तारी जो है ना बांटी भी जाती है, दी भी जाती है, घर में भी रखी जाती है। तो इतनी मसरूफियत हुई हुई है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और पकौड़े तो रोज़ लाजमी बनते हैं। ये मैकरोनी बनी थी, दही भल्ले बने थे, पापड़ लाजमी, आपको पता है मैं चाय के साथ बताती हूँ। अभी 2-3 दिन से नहीं खा रही क्योंकि गला भी बहुत ख़राब हुआ था। तो वीडियो, ये जुम्मे का दिन है, तो मैं यहाँ पे अपनी जानमाज़ पे ना इतर लगा रही थी, और जब सजदा करो ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। इस पर मैं पहले भी इतर लगा हुआ था, जब मेरी नानी ने मुझे दी थी ना, तो जब भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और अभी भी जो है ना इसमें बड़ी अच्छी जो इतर लगा के ना, ये इतर भी वही लेके आई थी वहाँ का, तो वो मैं इसमें लगा रही थी। तो जब नमाज़ पढ़ो ना बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं निहारी बना रही थी खाने में, ये दूसरे दिन का है, और यहाँ फिर मैं चने बना रही हूँ क्योंकि अब चनों की फरमाइश आई थी। तो बस जैसे जैसे कोई भी ये चीज़ नहीं है कि मैं वीडियो तो मैं इतनी बना सकती थी, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मगर पता नहीं क्यों जो मैं सोचती हूँ ना वैसा हो ही नहीं पाता। मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ था कि इस रमज़ान में ना मैं ये करूँगी, इस तरीके से करूँगी, मगर मैं नहीं कर पाई। अच्छा, यहाँ मैं निहारी बना रही हूँ, तो निहारी भी है, मैं पैकेट की बनाती हूँ, सबको इसका तरीका आता है, तो मैं कोई इतना ख़ास वो नहीं, यानी कि बता रही कि भी इस तरीके से बनानी है। साथ चने बन रहे हैं वही, तो ये चने बेटी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, मगर आजकल ज़्यादा बेटी बना रही है, और ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। इसका रोगन जो है ना उतार लूँगी, फिर इसके अंदर पानी डाल के ना, तो लाल आटा जो है ना वो मिक्स करके डालूँगी। निहारी मेरी डन हो गई है। अच्छा, खाना जो है ना वो अफ्तारी के साथ ही जाता है बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए अफ्तारी जाती है, खाना बेटे के लिए जाता है, तो इसलिए खाना जो है ना वो मैं तैयार कर लेती हूँ पहले ही। और आजकल तो मैं ये कर रही हूँ कि आधा खाना जो है ना मैं अफ्तारी के बाद डन कर लेती हूँ, और बकाया जो है ना आधा वो मैं सहरी के टाइम तैयार कर लेती हूँ, ताकि नमक मिर्च जो है ना वो चख सकूँ। तो ये दूसरे दिन का फिर शुरू हो गया क्लिप। यहाँ पे पकोड़े, ये मार्केट की अफ्तारी साथ साथ मैं बांध रही हूँ। तो बस पकोड़े तो ये कि लाजमी बनते हैं, और जिस दिन नहीं बनाओ ना उस दिन बच्चे पूछेंगे कि पकोड़े नहीं बनाए। हालांकि 1-2 ही खाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं खाए जाते। और अभी एंड में ना सबके गले ख़राब हुए हैं, बेटी का भी गला ख़राब हुआ हुआ है, मेरा अपना गला बड़ा ख़राब हुआ हुआ है। और ये ना रात को मैं चली गई थी अपना मोबाइल सही करवाने, मेरा मोबाइल ना ख़राब हो गया था, पता नहीं किस तरीके से गिर गया, उसके ऊपर से ना पूरा उसका शीशा जो था ना, वो स्क्रीन जो थी वो टूट गई। मैं समझी कि वो उसका जो ऊपर जो कवर लगा हुआ है ना वो टूटा है, मगर जब उसको जाके दिखाया ना तो उसके अंदर का पैनल जो था ना वो निकल गया। वो मैंने सही करवाया, उसने सही करके दिया। फिर उसके बाद बेटी कहने लगी मामा पराठा रोल लेना है, तो बिल्कुल सामने ही ना हमारे जहाँ मैं गई थी मोबाइल सही करवाने, घर के पास ही है, तो वहाँ चले गए। वहाँ एक बेटी के लिए पराठा रोल लिया, एक के लिए जो था वो दूसरा वाला रोल लिया। तो वो खड़े होकर वीडियो बना रही थी, उसने पूरी वीडियो उसकी बनाई। तो मैंने उसके बाद बेटी से बोला, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो इसकी शूट कर लो, तो वो वहाँ खड़ी होकर ना फिर उसने पूरी उसकी जो है ना वो वीडियो बनाई। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि हर तरह की हर चीज़ हमारे घर के पास मिल जाती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल ना पैदल का रास्ता है कि आप आसानी से ना इजीली चले जा सकते हैं। और आजकल हस्बैंड और बेटा को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी इतनी भाग दौड़ लगी हुई है, मैं इतना थक जाती हूँ, ना मेरी नींद पूरी हो रही है,
ना समझे कि थकावट से बस ना बुरा हाल हुआ है। अगर बाहर कहीं जाना है बच्चियों को लेकर, वो भी मैंने जाना है। अगर कोई शॉपिंग करनी है मैंने जाना है। अगर मैंने कोई घर की चीज़ें ख़रीदनी है तो वो भी मैंने खुद ही करनी है। तो थक के ना बुरा हाल हुआ है, इसलिए ना मेरी वीडियो भी जो ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। जबकि मैंने इस दफ़ा बहुत कुछ सोचा हुआ था कि शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाए, शायद इसी तरीके से ना रोज़ एक वीडियो डालूँगी, मगर खैर ऐसा मैं नहीं कर सकी, इस दफ़ा भी नहीं कर सकी। और अभी भी मेरी वीडियो अच्छा ये रात का 1:15 बजे का टाइम है। बस भूख लग रही थी, खाना खा रही हूँ यहाँ पे। तो जब मोबाइल सही करवा के आई ना, उसके बाद फिर मैं तंदूर की रोटी लेती हुई आई थी, तो खाना खाया। अच्छा ये जो मैंने अगले दिन का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अगले दिन ना मुझे जाना था लेस लेने, अपनी शर्ट सिलने के लिए दर्जन को देनी थी। तो बेटा मार्केट जा रहा था, 1-1:30 बजे का टाइम था, ज़ोहर की अजान हुई। मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी और मैंने बेटे से बोला 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। तो मैं फिर बेटे के साथ चली गई। मैं कहा वापस में आ जाऊँगी, जाने में चलो मुझे आसानी हो जाएगी। तो वो मुझे वहीं उसने जाना था, जिस मार्केट में बेटा है ना, मुझे वहीं पे जाना था। तो वहाँ मैंने खैर ये लेस ली। लेस का कलर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, मिल ही नहीं रहा था मुझे। वाइट हर जगह वाइट मिल रहा था, किसी का मुझे डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने वो लेके ना फिर मैंने कलर करवाया। कलर करवाने के लिए वहाँ वेट करती रही बैठ के। पूरी ये मार्केट में ना, यहाँ पूरी ये मार्केट में लेसें ही लेसें होती हैं, हर तरह की लेसेस मिलती हैं। कलर वाले के पास आई, फिर उससे मैंने कलर करवाया, वो वेट करती रही बैठ के। यानी कि मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया। घर से 1:30 बजे मैं निकली थी और मैं 4:30 बजे के करीब घर आई थी। बेटी ने इफ्तारी बना ली थी और एक टाइम था मैं कभी अकेली कहीं निकलती नहीं थी, कभी भी मैं अकेली। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली घर वापस जाऊंगी। मैं या तो बेटी को साथ लेके आती हूँ या हस्बैंड के साथ हमेशा मैं गई हूँ। तो अब इतनी हिम्मत आ गई है, जा जा के इतना वो हो गया एक्सपीरियंस कह लें कि मैं अकेली आई और मैं वेट भी नहीं किया कि भाई बेटी को लेके। मैं क्या, अगर बेटी को साथ लेके जाऊँगी टाइम ज़ाया होगा, अफ्तारी भी नहीं बनेगी, रोज़े के बाद जाऊँगी तो और हिम्मत एंड हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज अकेली निकल गई। फिर यहाँ से मैंने सब्ज़ी ली, रोल पट्टी लेनी थी वो मैंने ली, और भिंडी ली, बस थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली। मेरे ये वो छलनी टूटी हुई थी, मैंने आपको दिखाई थी ना पकोड़े निकालने वाली, वो कोई लाने वाला नहीं था। ये एक मैंने ये वाली छलनी ली, जैसे कि पकोड़े इसमें डाल दो ना तो ऑयल नीचे से निकल जाता है, तो मैं वो क्रिस्पी पकोड़े रहते हैं। तो वो मुझे चाहिए थी, वो मुझे नज़र आ गई, वो मैंने ले ली। फिर छलनी ली। बस छोटे छोटे बहुत सारे काम करने वाले थे। तो इंसान को ना हर चीज़ के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है। अगर आप किसी का मुँह देखते रहेंगे ना तो फिर आप बैठे ही रहेंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे। और मैं भी पहले ऐसी ही थी कि मैं कभी भी अकेली नहीं जाती। अब फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अकेली वापस आ रही हूँ। यहाँ से फिर मैं चिंची पे बैठी रिक्शे पे और अब घर वापस जाऊंगी। और अब मेरे अंदर वाकई बड़ी हिम्मत आ गई है कि मैं कहीं भी जो है ना, पहले मैं अपनी बहन को कहती होती थी, मेरी बहन माशाल्लाह वो चली जाती थी, मैं नहीं कभी गई। तो अब जो है ना मैं ख़ुद भी जो है ना हर जगह फिरती रहती हूँ। मैं अपने आप को बोलूँ ना लूर लूर फिरती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए, बेटियों के लिए ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए वो करना पड़ता है कि भाई ये लाना है मामा, लेस लानी है, या ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा गला इतना ख़राब हुआ है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, रोज़ा भी इतना लग रहा है। और अभी भी तकरीबन अफ्तारी का टाइम होने वाला है, 5 बज रहे हैं शाम के। तो यहाँ दूसरी बेटी जो थी ना वो चाट बना रही थी, और ये मैं बेल लेके आई ना, तो फिर मैं गीली थी, इसको ला के मैंने यहाँ पे डाला ताकि ये सूख जाए। और फिर मैं दर्जन को दे के आऊँ। मेरी दर्जन बहुत अच्छी है जिससे मैं कपड़े सिलवाती हूँ ना। बेचारी को ये देखें, बिल्ली ने ना बच्चे दिए हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसको जिस टाइम पर बोलो ना, वो बेचारी उसी टाइम पर दे देती है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो बहुत ही अच्छी है वो। तो बस यहाँ पे देखें, अफ्तारी बना रही थी बेटी, मुझसे कहने की मामा आप बैठ जाए, मैं बना रही हूँ, आप थक के आई हैं। तो बस दिल नहीं मानता, फिर मैंने कहा चलो मिलके जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम अब थोड़ा रह गया है। तो यहाँ सैंडविच बना रही थी, मायोनीज़ के ना, चिकन और मायोनीज़ के सैंडविच बना रही थी बेटी। एक बेटी चाट बना रही थी, अंदर पकोड़े बन रहे थे। आजकल बस सहरी अफ्तारी खाना, यही सब कुछ है। तो अगला व्लॉग भी शॉपिंग का है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो मुझे एक दफ़ा बताया करें कि क्या इसमें कमी है, क्या नहीं है। और ये जो ना बॉल है ना, चिकन और आलू को बॉल बना रही थी बेटी, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, इसके अंदर चीज़ डाल के ना वो बना रही थी। यहाँ चने तो मस्ट बनते हैं, कभी होता है कि चने नहीं बनते। और अभी पता नहीं मैंने किस तरह की वॉइस ओवर की है, किस तरह नहीं की है। बस जो जो चीज़ सामने आ रही है वो आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अब फिर मार्केट जाने की अफ्तारी का वो हो रहा है ना, तो यही होता है कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो के ना जाए। एक दिन अगर एक चीज़ बनी है तो दूसरे दिन जो है ना वो दूसरी चीज़ बन जाए, क्योंकि एक ही चीज़ ना जाए। चने और पकोड़े तो बनते ही बनते हैं, चाट चने पकोड़े।
तो दूसरी जो कभी ये कि रोल बन जाते हैं, कभी वो बॉल बन जाते हैं चिकन के। ये अफ्तारी आई थी तो वो मैं दिखा रही हूँ। कभी ये कि सैंडविच बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाता है, तो थोड़ा चेंज कर कर के बनता रहता है ताकि ना अच्छा भी लगे। और ये आती है बच्ची अफ्तारी लेने के लिए, तो उसको मैं अफ्तारी दे रही थी। तो ये मार्केट की अफ्तारी यहाँ पे बांध के रखी हुई है, 2 जगह पे मार्केट की अफ्तारी जाती है। तो इस टाइम पे इतनी हबड़ दबड़ मची होती है, साथ साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन इकट्ठे करना ना मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बेटियाँ लगे कहती हैं मामा छोड़ दें, जब हम लोग धोते हैं तो आप क्यों कर रही हैं। तो मैं बस पता नहीं क्यों मुझे आदत है, मैं साथ साथ काम करती जाती हूँ, साथ साथ मैं बर्तन धोती जाती हूँ। तो ये मैं अभी सब बर्तन धो के रख रही थी। शरबत भी बन गया था मार्केट का, ये हमारा दस्तरखान भी लग गया था माशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह भरा हुआ रखे और इसको वसी से वसी तर करता रहे अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक हर किसी के दस्तरखान में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में ज़रूर आमीन लिखिएगा। 1-2 दफ़ा ना मैंने अफ्तारी नहीं बनाई, फिर भी माशाल्लाह बरकत पड़ गई। तो अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डाल देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।